विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं कोई चीज़ ठहरी हुई नहीं है, हर चीज़ गति कर रही है। एवरीथिंग इज़ इन मोशन। आपको लग रहा है कि आप बैठे हुए हैं, लेकिन धरती तो गति कर रही है। तो उस भागते हुए धरती पे बैठकर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप स्थिर हैं? आपको लग रहा है कि आप स्थिर हैं। आप स्थिर हैं अपनी आसपास की चीज़ों के सापेक्ष। आप देख रहे हैं कि दीवार नहीं हिल रही है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हिल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप भी नहीं हिल रहे हैं, यानी आप गति में नहीं हैं। लेकिन वास्तव में आप गति में हैं, क्योंकि पृथ्वी गति में है। पृथ्वी गति में है। पृथ्वी की तरह अन्य जितने ग्रह हैं सभी गति में है। सूर्य भी हमारा गति में है। हमें लगता है कि सूर्य नहीं चलता, लेकिन सूर्य चलता है। सूर्य गति करता है आकाशगंगा के गिर्द, और वो आकाशगंगा भी गति कर रही है उससे बड़ी जो आकाशगंगाएं हैं उनके गिर्द, और वो बड़ी आकाशगंगाएं अपने से बड़ी आकाशगंगाओं के चक्कर लगा रही हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज़ ठहरी हुई है ही नहीं, गति ही गति है हर जगह, हर चीज़ मोशन में है। तो हर चीज़ मोशन में दिखाई दे रही है आपको, हर चीज़ गति में है, फिर यहाँ पे ठहरी हुई चीज़ क्या है? और जब ठहरी हुई चीज़ कोई है ही नहीं, तो फिर ध्यान में जाके आप अपने मन को कैसे ठहरा लेंगे? फिर ये बात तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो गई ना। आप कहते हैं कि हम ध्यान में जा रहे हैं ताकि हम मन को शांत करेंगे, मन को ठहराएंगे, लेकिन ब्रह्मांड में कहीं कोई ठहराव है नहीं, फिर आप ठहराएंगे कैसे मन को? क्या ये बात असंभव है? बात थोड़ी सी टिपिकल है। गति का नियम यह है कि जहाँ कहीं भी गति होती है, उस गति के परिधि के केंद्र पे ठहराव होता है, केंद्र ठहरा होता है। गति जब भी होती है तो केंद्र के गिर्द होती है, केंद्र ठहरा हुआ होता है। जैसे आप घड़ी की सुई को देखें, घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, लेकिन सुइयां जिस केंद्र के परितः घूम रही हैं, क्या वो केंद्र घूम रहा है? वो केंद्र नहीं घूम रहा है, वो केंद्र ठहरा हुआ है, इसलिए सुइयां घूम पा रही हैं। आपके साइकिल का पहिया घूमता है, लेकिन साइकिल का पहिया जिस धुरी से चिपका हुआ है वो धुरी नहीं घूमती है। उस धुरी को ठहरना होगा, तभी तो पहिया घूम पाएगा। साथ में अगर धुरी भी घूमने लगे तो फिर पहिया नहीं घूम पाएगा, फिर गति संभव न होगी। ठीक है कि ब्रह्मांड में गति ही गति है, जहाँ देखें गति है, हर जगह गति है, लेकिन फिर भी उस गति के केंद्र पे यदि आप पहुँचने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे स्थिरता है, वहाँ पे ठहराव है, वहाँ पे शांति है। ये ब्रह्मांड जिस केंद्र के गिर्द घूम रहा है, उस केंद्र को ही हमने ईश्वर कहा है, परमात्मा कहा है। दिखाई नहीं देता क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। ब्रह्मांड इतना विराट है, हमें ब्रह्मांड का ही जब और छोर पता नहीं तो इसका केंद्र कहाँ होगा वो हमें कैसे पता हो सकता है? किंतु केंद्र है। बिना केंद्र के गति संभव नहीं है, बिना किसी ठहरी हुई चीज के गति संभव हो ही नहीं सकती। तो वो ठहरी हुई चीज है, वो इस ब्रह्मांड में है, और उसी ठहरी हुई चीज को हमने परमात्मा कहा है, ईश्वर कहा है। आपके भीतर भी वो ठहरी हुई चीज विराजमान है। तो पूरा ब्रह्मांड जो है गति और ठहराव, गति और ठहराव, इन दो का ही सम्मिश्रण है। सड़क ठहरी है, इसीलिए आप सड़क पे चल पाते हैं। अगर साथ साथ सड़क भी चलने लगे तब आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे धरती कंपने लगती है तो आपके लिए चलना कितना मुश्किल हो जाता है। आप जिस सतह पे खड़े हैं वो सतह अगर हिलने लगे तो आपके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। सतह नहीं हिल रही है इसलिए आप खड़े रह पाते हैं, इसलिए आप चल पाते हैं। आधार को ठहरा होना चाहिए। परमात्मा हमारा आधार है। तो वो जो आधार है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है ठहराव, शांति, स्थिरता। उस ठहराव को हम कैसे महसूस करेंगे? उस ठहराव को महसूस करने के लिए आपको ठहरना होता है अपने भीतर। ये जो गति आप निरंतर करते रहते हैं, सुबह से सांझ तक गतिशील हैं, कुछ न कुछ कर ही रहे हैं,
कर्म ही कर्म किए जा रहे हैं, उन कर्मों से आपको कुछ पल के लिए छुट्टी लेनी होती है, अवकाश लेना होता है। उस अवकाश में जब आप अपनी सारी गतियों को, सारे कर्मों को ठहरा देते हैं, तब वहाँ पे परमात्मा के आप निकट होते हैं। परमात्मा स्थिरता है। तो जब आप सारे कर्मों से छुट्टी लेते हैं, स्थिरता में आते हैं, अवकाश में आते हैं, तब आप परमात्मा के निकट होते हैं। आपने गौर किया है अंग्रेजी में छुट्टी वाले दिन के लिए कौन सा शब्द आता है? हॉलीडे। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। छुट्टी के दिन को पवित्र दिन कहा गया है। पवित्र दिन क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप अपने कर्मों से, सारे भाग दौड़ से छुट्टी ले लेते हैं, विराम में आ गए, ठहराव में आ गए, स्थिरता में आ गए, तो आप अपने भीतर की पवित्रता के निकट आ गए, परमात्मा के निकट आ गए। इसलिए छुट्टी के दिन को हॉलीडे कहा गया है। भारत में भी जो भी शुभ दिन आता है, उस दिन हम ये आशा करते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए। राम का जन्मदिन है, आज छुट्टी होनी चाहिए, अवकाश होनी चाहिए। राम का जन्मदिन है, आज आप काम करते हुए कैसे रह सकते हैं? राम का जन्मदिन है और आप राम से दूर कैसे रह सकते हैं? छुट्टी लीजिए, छोड़िए सारे कर्मों को, बैठिए इत्मीनान से, स्मरण कीजिए अपने भीतर प्रभु का। कृष्ण का जन्मदिन है, छुट्टी कीजिए, सारे कामों से छुट्टी लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में इतने सारे त्योहार हैं, इतने सारे पर्व हैं कि छुट्टियां ही छुट्टियां होती हैं, इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो पीछे चली जाती है। ये बात ठीक है कि अर्थव्यवस्था पीछे चली जाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था और धर्म ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आप ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने भी धर्म के ऊपर जोर दिया, उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई गई। बुद्ध जब राजमहल में थे तो अर्थव्यवस्था अच्छी थी उनकी, लेकिन जैसे ही राजमहल छोड़ दिया, वैसे ही अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। हाथ में कटोरा लेना पड़ गया, लेकिन हाथ में कटोरा लेके भी वो परमात्मा के अधिक निकट आ गए। तो जिन देशों ने अर्थव्यवस्था की बहुत फिक्र की, उन देशों ने धर्म का सत्यानाश कर दिया। अमेरिका आज दुनिया का सबसे विकसित देश है, सर्वाधिक धन, सर्वाधिक संपदा अमेरिका के पास है, लेकिन धर्म की बात करें तो अमेरिका के लोग धर्म की खोज में कहाँ आते हैं? भारत के पास आते हैं। भारत के नंग धरंग फकीरों के पास आके बैठते हैं अमेरिका के अरबपति, खरबपति, क्योंकि भीतर शांति नहीं है, भीतर स्थिरता नहीं है। अमेरिका अपने बच्चों को सिखाता है, अपने लोगों को सिखाता है कि भाई आराम जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है नहीं, और अगर तुम आराम कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो। और टाइम खराब कर रहे हो तो तुम अपना विकास कैसे करोगे? तुम मिलियनियर विलियनियर नहीं बन सकते। उसके लिए तुम्हें निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। दिन में तो करना ही पड़ेगा, रात में भी करते रहना पड़ेगा। अवकाश की कोई धारणा ही नहीं है, आराम की कोई धारणा ही नहीं है। लेकिन भारत में देखिए, एक ऐसे निश्चिंतता रही है यहाँ पे सदियों से। लोगों ने कभी भी यहाँ पे आजीविका के ऊपर, कर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चाहे जितने भी हाथ पैर मार लो, जितना तुम्हारी किस्मत में होगा उससे ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। बड़ा ही महान सूत्र था, है ना? कितना भी हाथ पैर मार लो, जितना तुम्हें मिलना है उतना ही तुम्हें मिलेगा। कई बार तो ऐसा होगा कि मिलने के बाद भी छीन लिया जाएगा। तो भारत के लोगों ने शुरू से ही अवकाश के ऊपर जो इतना ज़्यादा जोर दिया है कि हर बात में हमें छुट्टी चाहिए, उसके पीछे गहरा कारण है। उसके पीछे कारण है कि हम परमात्मा के अधिक निकट रहने वाले लोग हैं। भारत ने अपना सर्वाधिक समय धर्म की खोज में दिया है, ईश्वर की खोज में दिया है, शांति की खोज में दिया है। इसलिए यहाँ पे अवकाश का इतना ज़्यादा महत्व है। अभी तो दिनचर्या बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है लोगों की, लेकिन आप देखते थे कि अभी से मुश्किल से 25-30 बरस पहले की ही बात है, जब व्यस्तता इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, और जैसे ही फसलों का सीजन समाप्त हुआ कि एक लंबा गैप होता था, 2-3 महीने का खाली अवकाश होता था। उस खाली अवकाश में लोग क्या करते थे? भजन, कीर्तन, सुमरन, कथा, प्रवचन,
भगवान की बातें, ईश्वर की चर्चा, कि चलो सुंदरकांड कर लेते हैं, कि चलो आज मंगलवार है हनुमान जी का गुणगान कर लेते हैं, कि खाली बैठे हैं बारिश हो रही है कुछ करने को नहीं, उठाओ ढोलक झांझ मजीरे चलो भजन गाते हैं। अवकाश है तो प्रभु का नाम लेंगे। लेकिन आज ये जो 24 घंटे की व्यस्तता वाली जीवन शैली का अनुपालन हम करते जा रहे हैं, तो इसमें वो अवकाश की धारणा को हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं। अवकाश अर्थात कर्मों से छुट्टी, कर्मों से छुट्टी अर्थात मन के भीतर चलने वाली निरंतर की ये जो चिंता है, बेचैनी है कि कल क्या होगा, कि अब मुझे क्या करना है, परसों क्या करना है। पूरे साल का हिसाब किताब हम लगाए बैठे हैं, करते ही रहना है आदमी को, शांत कभी बैठना नहीं है। और जब तक शांत बैठेंगे नहीं तब तक आप उसको जानेंगे नहीं, क्योंकि उसका निवास शांति में है, शांति में रहता है वो, गतिशीलता में वो कभी नहीं मिल सकता। विष्णु विश्राम कर रहे हैं क्षीर सागर में, शेषनाग के शैया पे सो रहे हैं। ये जो सोता हुआ प्रतीक है विष्णु का, वो क्या बताता है कि परमात्मा बेचैन नहीं है, गतिशील नहीं है, चंचल नहीं है, अत्यंत शांत बैठा हुआ है। शिव को देखिए, आंखें बंद किए हुए थिर बैठे हैं, कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि गांधी जी के तरह चरखा चला रहे हैं, है ना, कि झांसी की रानी की तरह तलवार लेके युद्ध कर रहे हैं। नहीं, शांत बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी महादेव हैं। असल में ये रहस्य सिर्फ भारत ने जाना है। कुछ नहीं करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ नहीं करना मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ये सबको नहीं आता। करना करना करना, कर्म 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 अत्यंत तुच्छ बात है, साधारण बात है, और तुच्छ बात में ही आप सारा जीवन अपना खपा देते हैं। मुझे कुछ न कुछ करते रहना है। कुछ न कुछ करते रहने की इस बेचैनी में ना करने का जो आनंद है उसको आप कभी नहीं जान पाते हैं। यहाँ जो लोग नहीं आए हैं, क्या वो जान पाएंगे कि चुपचाप बैठने का क्या आनंद है, कि आंखें बंद करके भजन सुनने का क्या आनंद है? नहीं जान पाएंगे। बैठे होंगे टीवी चला के देख रहे होंगे दुनिया की खबरें कि क्या चल रहा है अमेरिका में, कि डोनाल्ड ट्रंप को कान में गोली लगे उसके बाद क्या होने वाला है, पॉलिटिक्स की खबरें, खुरापात। सुबह सुबह उठते ही ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि सुबह सुबह उठते ही टीवी चला लेते हैं। अब ये क्या बात हुई भाई? सुबह सुबह उठते आपने टीवी चला ली और टीवी में क्या आ रहा है? न्यूज़ आ रहा है। और न्यूज़ में क्या आ रहा है? कोई भगवान की खबर थोड़े आ रही है उसमें कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, कौन से देश के टूर पे गए हैं। उल्टी सीधी खबरें, किस पार्टी ने किस पार्टी की शिकायत की, राहुल गांधी ने आज क्या बखेड़ा किया पार्लियामेंट में, और उसके जवाब में किसने क्या कहा। यही सब चल रहा है रोज दिन, और इसके ऊपर आप समय देते हैं। सुबह सुबह आपका मन जो है स्वाभाविक रूप से बहुत शांत रहता है। रात भर जो आप विश्राम करते हैं ना, रात्रि के विश्राम में आपके मन की सारी तरंगें शांत हो गई होती हैं। पूरी दुनिया विश्राम कर रही होती है, तो पूरी दुनिया को जो बेचैनी है ना, वो रात भर में धीरे 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 ठहर गई होती है। तो सुबह आपका मन बहुत 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 शांत होता है। इसलिए तो सुबह उठ के इतना अच्छा लगता है। तो सुबह का समय परमात्मा को याद करने के लिए, भजन करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, सुमरन करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। सुबह सुबह उठ के ही आप ये पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने लगते हैं कि अखबार उलटने लगते हैं। सही समय नहीं है वो अखबार उलटने का। तो हमने ये बात की कि परमात्मा स्थिरता का नाम है, गतिशीलता से विपरीत स्थिरता में उसका निवास है। आपने एक चीज़ गौर किया है कि बुद्ध में, एक बुद्ध पुरुष जिसको हम कहते हैं, और एक पागल में क्या अंतर होता है? बुद्ध पुरुष हम उसको कहते हैं जिसके मन के सारे विचार ठहर गए हैं। अब उसके मन में एक भी विचार की तरंग नहीं है। उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया है, प्रशांत हो गया है, एकदम निष्कंप हो गया है। उसको हम कहते हैं कि ये बुद्ध हो गया भाई। इसके मन में एक भी हलचल ना रही। अब ये बुद्ध है, एनलाइटेंड है, इसकी समाधि हो गई। दूसरी तरफ हम पागल किसको कहते हैं? पागल हम उसको कहते हैं जिसका मन ठहरता ही नहीं है।
नींद में भी नहीं जा सकता वो, मन इतना चंचल हो गया है कि अब वो सो भी नहीं सकता। पागल सोता नहीं है, पागल सो ही नहीं पाता है और इस कारण उसका पागलपन ठीक नहीं होता है। 24 घंटे जागा हुआ है वो, कुछ ना कुछ कर ही रहा है, अर्थात मन शांत नहीं है। मन में हमेशा कोई ना कोई विचार की तरंग दौड़ रही है, हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है। पागल को देखेंगे अकेले में बड़बड़ा रहा है, ईंट उठा लिया रास्ते से और ईंट से बातें कर रहा है जैसे किसी आदमी से बात कर रहा हो। मन जब ज़रूरत से ज़्यादा चंचल हो गया तो पागलपन की स्थिति है, और मन जब बिल्कुल ही अपनी चंचलता खो दे, बिल्कुल शांत हो जाए, तो वो बुद्धत्व की स्थिति है। ये दोनों दो छोर हैं और आपकी स्थिति अभी दोनों छोरों के बीच में है। जब आप नींद में चले जाते हैं तो आप बुद्ध हो जाते हैं, मन ठहर गया, और जब आप नींद से बाहर आ जाते हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है। नींद से बाहर आते ही मन चलना शुरू हो गया, और जब तक आप नींद में जाएंगे नहीं तब तक वो चलता ही रहेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अनकंट्रोल्ड वे में आपका मन चलता है, आप कोशिश भी करते हैं रोकने की तो रुकता नहीं है ना। तो ये जो निरंतर चलते रहने वाली चीज़ है हमारे भीतर, गतिशीलता, वही हमें ईश्वर से दूर रखती है, परमात्मा से दूर रखती है। परमात्मा से निकट होने का सूत्र क्या है कि इस चंचलता से, इस गतिशीलता से अवकाश लेना, विश्राम लेना। जो कुछ भी आप कर रहे हैं सुबह से सांझ तक, उसमें से आप विश्राम लेने की आदत डालिए। विश्राम का मतलब नींद नहीं कह रहा हूँ मैं। कोई समय ऐसा निकालिए जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दुनिया की कोई चिंता नहीं। कर लिया ड्यूटी ऑफिस में, अब क्या पागल की तरह बैठ के और दोस्तों के साथ उसी की चर्चा करते रहें। जो 8 घंटे करके आए हैं 4 घंटे फिर उसकी चर्चा करेंगे, ये समझदारी वाली बात नहीं है। कि 6 घंटे दुकान चलाया, फिर घर गए हैं, भोजन कर रहे हैं और दुकान की ही चर्चा हो रही है, नहीं। जब दुकान का शटर गिरा दिया तो भूल जाइए दुकान को कि मैं दुकान से होके भी आया हूँ। चर्चा मत कीजिए, दुकानदारी की, व्यवसाय की चर्चा आप घर पे बिल्कुल मत कीजिए। अवकाश का मतलब होता है कि ये जो समय मैंने निकाला है, इसमें मुझे अपने आप को विश्रांति में ले जाना है, शांति में ले जाना है। कि अगर मैं भजन सुन रहा हूँ तो बस भजन सुन रहा हूँ, दुनिया मेरे लिए समाप्त है, अब मुझे दुनिया की कोई चिंता नहीं है। कि अगर बैठ गया हूँ सत्संग में तो बैठ गया हूँ, अब किसी बात की चिंता नहीं है कि दिन में क्या हुआ, कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कल क्या करना है, भूल जाइए उसको। ये अवकाश जो है ना, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। बाहर के जीवन में जब आप अवकाश लेने की आदत डालेंगे ना, तभी आपके मन को भी अवकाश मिलेगा। चूँकि आप बाहर काम करना बंद नहीं करते, इसलिए मन भी नहीं ठहरता है। बाहर निरंतर आप कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, इसलिए मन भी चलता रहता है। जैसे ही आपने कोई नया काम शुरू किया, मन चलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को आप जानते हैं कि नहीं, जिन्हें अकेले बैठना घंटा भर असंभव है, असंभव। आप उन्हें अकेले छोड़ दीजिए, वो बैठ ही नहीं सकते अकेले। अकेले उनका मन नहीं लगता तो कुछ ना कुछ करने लगते हैं, उठ के वो सफाई करने लगेंगे। महिलाएं अक्सर करती हैं, अकेले मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, अल्लबल चल रहा है, तो कुछ ना कुछ करती रहेंगी वो। कि सारे कपड़े धुले हुए हैं, धुले हुए कपड़ों को उठा के फिर से धोना शुरू कर देंगे। सफाई की बीमारी होती है कुछ महिलाओं को, दिन भर कुछ ना कुछ वो साफ करती रहेंगी। ऐसी क्या बीमारी है? मेरे ऑफिस में एक महिला आती थी, तो उनको ये शिकायत रहती थी हमेशा कि मैं शांत नहीं रह पाती। मुझे वो देखती थी कि मैं काम करते हुए भी बहुत शांत रहता था, कोई बेचैनी, कोई उद्विग्नता मेरे चेहरे पे नहीं रहती थी, अत्यंत शांत होकर मैं काम करता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी चाहती हूँ शांत होना, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिलता। ये उनकी शिकायत रहती थी कि मुझे समय नहीं मिलता। तो एक दिन मैंने पूछताछ करनी शुरू की कि आपको समय कैसे नहीं मिलता, छुट्टी के दिन आप क्या करती हैं? बोली कि छुट्टी के दिन मैं क्या करूँगी, घर पे साहब होते हैं तो उनके लिए चाय बनाना, भोजन करवाना। मैंने कहा ठीक है, मान लीजिए इसमें 2 घंटे का समय लगता होगा अधिक से अधिक। उसके बाद वो कहीं चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो मैंने पूछा जब वो चले जाते हैं फिर आप क्या करती हैं? तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं खाली बैठ जाती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उठ के कुछ ना कुछ करने लगती हूँ।
उन्होंने कहा कि मैं खाली बैठती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ न कुछ करने लगती हूँ, कि कपड़े धोने लगती हूँ, सफाई करने लगती हूँ, कुछ न कुछ करने लगती हूँ। मैंने कहा यही तो बीमारी है आपकी। जब तक कुछ न कुछ आप करती रहेंगी तब तक आप शांत कैसे हो पाएंगे। जब छुट्टी का दिन है, छुट्टी मिली है, तो छुट्टी की तरह बिताइए ना उसे। आंखें बंद करके बैठ जाइए कुर्सी पर, लगा दीजिए कोई पुराने फिल्मी गाने, मोहम्मद रफ़ी के, लता मंगेशकर की, आंखें बंद करके और सुनिए जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो। इस तरह से कभी किया है आपने? बोली नहीं, ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा, घर का काम कौन करेगा। मैंने कहा तो आप काम ही करते रहिए, शांत होने की बात आप भूल जाइए। जिसको शांत होना है ना, उसको दुनिया की फिक्र छोड़नी पड़ेगी। कुछ पल के लिए तो काम को पड़े रहने दीजिए। एक दिन काम पड़े रहेंगे यहीं पे और आप निकल लेंगे यहाँ से। काम उस दिन बुलाएंगे भी कि आइए ज़रा हमारा ख्याल कर लीजिए, आप होंगे नहीं यहाँ पे, काम रह जाएंगे, वैसे ही आपका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए काम की फिक्र को कभी कभी छोड़िए थोड़ी देर के लिए, है ना। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिक्र को कभी कभी हवा में उड़ाना सीखिए। धुएं की बात मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सेहत के लिए हानिकारक है, आप जानते ही हैं। बेफिक्र होकर जीना एक कला है और सबसे सुंदर कला है। ये कला संतों के पास होती है। संत के पास और क्या है? एक मौज है, एक बेफिक्री है। आपको चिंता है कि मेरा क्या होगा, कल क्या होगा। संत को कोई फिक्र ही नहीं है, मस्त मौला होके जी रहा है। आप में और उसमें इतना ही फर्क है। ये फर्क नहीं है कि आपके पास ज़मीन है, उसके पास ज़मीन नहीं है। झूठ है ये गलत है। आपसे ज़्यादा उसके पास है। आप कहते हैं कि मेरे पास 2 बीघा है और वो कहता है कि मेरे पास ये पूरी धरती है ना। पूरी धरती को अपना मान के जी रहा है वो, तो आपसे बड़ा सम्राट है वो। तो धरती के मामले में, संपदा के मामले में तो आपसे आगे है वो। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आप में और उसमें भेद करती है, उसके पास एक निश्चिंतता है, एक मौज है, एक बेफिक्री है। जो बीत गया उसकी वो बात ही नहीं करता, और जो आने वाला है उसकी वो चिंता ही नहीं करता। इसलिए तो इतना पूजनीय है, इसलिए तो इतना आदरणीय है, इसलिए तो आप जाके उसके चरणों में गिरते हैं। वही वो बात है, वही वो सीक्रेट है जो आपको उससे चाहिए होती है। और उसके पास क्या है? न सोना है, न चांदी है जो वो आपको दे सकता है। वो बेफिक्री है, मन की बेफिक्री है। मन में एक अवकाश है, एक हॉलीडे है। रोज ही उसका हॉलीडे है, उसका 24 घंटे हॉलीडे है। तो ये जो हॉलीडे है उसको हमने अपने जीवन में लाना है, अवकाश को बढ़ाना है, शांति को बढ़ाना है, खाली समय को बढ़ाना है। अपने जीवन में 24 घंटे व्यस्त नहीं रहना है। 24 घंटे व्यस्त रहना एक बीमारी है, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है।